मोदी यहाँ खड़े होकर भाषण दे दे भी नहीं, मैं फोन करूंगा आज। यहाँ खड़े होकर भाषण दे दे और लॉकडाउन में ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके होने लग रहे है बिना थे सीधो सीधो कराओ। नंबर दो मैंने यार मोदी को। ताला ले अपना ताला ले। अरे कोई पुराना फड़ ला है। चाहे डीसी नु कहे गरीबां नु अंदर कर दवे, ठीक है ना, ते जा फिर एक अगे ताला लगे, दूजा फिर आज डीसी लवाता ताला। इसके ऊपर डिस्प्यूट है और इसके साथ करवाने यार करे चले जाओ यार, कितनी बार कहता भेज दो यार, ये तो जाने कार्रवाई की है। अरे भी कार्रवाई होनी चाहिए, साफ करेंगे। ला ले मेरा भाई। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि ये जो जगह है ये कब्जे की जगह है, विवादित ज़मीन है और इस पे जो प्रशासन, गांव के लोगों ने आरोप लगाया था कि प्रशासन दूसरी विरोधी पार्टी को जो जानबूझ करके कब्जा दिलवा रही है। उस रिपोर्ट के बाद जो है प्रशासन ने थोड़ा संज्ञान लिया और मैंने आपको बताया भी था कि तहसीलदार साहब ने बताया था एसडीएम साहब इसकी जांच कर रहे हैं। और आज जब एसडीएम साहब मौका देखने के लिए यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्य गेट का मैं आपको एक बार दृश्य दिखाना चाहूँगा। इस मेन गेट पे इस जगह की एक ताला और लगा दिया जो कि प्रशासन की ओर से लगाया गया है। अभी अभी एसडीएम साहब यहाँ मौका करने के लिए आए हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। सामने तस्वीरें देख रहे हैं आप, सीधी तस्वीरें जो एसडीएम साहब जो सिकंदरपुर गांव के अंदर पहुंचे हुए हैं। चलिए एसडीएम साहब से भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस प्रकार की जांच उन्होंने की और किस प्रकार से रिपोर्ट बनाई है, क्या कुछ इस मामले को लेकर के कहना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ गाँव के लोग हैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। इस मुद्दे को दोबारा से तूल दिया गया है, दोबारा से उठाया गया है, गांव के लोग इस बारे में क्या कुछ कहते हैं, चलिए जानते हैं। बतावा कहनो के तो हमारी गौशाला खातर पराली गिराई, टंकी बनवाई, मारे तीसरे गांव आगे के रक्स है, बन रक्स आगे मारे कब्जो कर दिया, मारे तंग कर दिया, मारे गऊ मार दी। और एक बेटा टाबरा खेलने वाला ग्राउंड है भी, ग्राउंड पर वो कब्जो करे। लॉकडाउन के अंदर ये थारकन की पावर है तो सारे कुछ भेज गए और बिन गिरफ्तार करो। मेरा वो कहना है भाई भी कोई जगह नहीं, कोई लेना नहीं, मोरी वाला गांव को पसंद है जको आगे ठे कब्जो करे। प्रशासन कठा है, जो है प्रशासन है, मोदी ने सीधी कराओ, मोदी ने सीधी, मोदी ने लॉकडाउन को पता कि दारा के मोदी यहाँ खड़े होकर भाषण दे दे भी नहीं, मैं फोन करूंगा आज। यहाँ खड़े होकर भाषण दे दे और लॉकडाउन में ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके होने लग रहे है बिना थे सीधो सीधो कराओ। नंबर दो मैंने यार मोदी को। भगत सिंह कुर्बानी ने तो अंग्रेजा गुलाम होता सारा होता को नहीं। सही बात है जी, सही बात यार। ओके और हमारे तीसरे गांव आगे एक रक्स आगे हमारे सलाह कर को करे। हमारे गांव का सरपंच पर और 3 मौजूदा आदमियों पर आज 506 को पर्चे हो गयो। आ सारी जनता कह भी मानना जब 506 को पर्चो कैंसिल हुआ है, नहीं तो सारा गिरफ्तारी देगा कल डीसी साहब का। आंगो कहने को मतलब लो है ई करके भीड़ खड़ी है जी। अच्छा, तो अभी मान लो एसडीएम साहब आए हो तो थे के मांग रखी है, के जांच करके गया, के मान लो एक तो हमारे को ग्राउंड और गौशाला वाली जगह चाहिए। एसडीएम साहब तो 50 साल 70 साल का आदमी बैठे नहीं जिकाठ है, आंगा बिल मांगने लग रहे हैं। बताओ कठर है की सच्चाई बिल क्या खतरा है? बिल मांगा भी आंगो पुराना कब्जो है के एक सिस्टम के बिना दिखन को लग रहे के सिस्टम है के ना है। घरांगा मकान बन रहे हैं, सारा गांव बसन लग रहे हैं, दिखन लग रहे हैं। 70 साल 80 साल को कब्जो है गांव को, बच्चा खेलने लग रहा है, मैं खेड़ के जवान हो गया, सारो की हो गया है। जद किन्ने केड़ा जद आके कब्जो करा रहे। 60 साल को मैं हूं यार।
चलो अभी के मांग रखी है एसडीएम उमेद जी मारी जगह की मांग रखा जी पूरी माने गौशाला की जगह दो और हमारो ग्राउंड छोड़ो भी मारा ग्राउंड छोड़ो, मारा गौशाला छोड़ो, मारा ग्राउंड छोड़ो, आ छप्पड़ भी छोड़ो, साडा गौशाला भी चाहिए, सारा कुछ सानू चाहिए, छप्पड़ भी चाहिए, सानू ग्राउंड भी चाहिए, साडा गौशाला भी चाहिए, सानू ये सानू चाहिए, साडे बच्चे गा किधर जान के ए गरीब गुरूब किथे जान भैया। अच्छा गल सुनो, चाहे डीसी नु कहे गरीबां नु अंदर कर दवे, ठीक है ना, ते जा फिर एक अगे ताला लगे दूजा फिर आज डीसी लवाता ताला, ठीक है ना, ते तो ताले टुटन के बस साडी ए मंग मंगया बस सानू प्लाट ते छप्पड़ चाहिदा। हां ते सरकार तो उल्ट काम आप करवा रही है। हां पैसे खा खा के बुक रुपया दा हां सरकार बेच चुकी है। हाँ चलिए, तो यहाँ पे लोगों ने क्या कुछ कहा आपने देखा सुना कि प्रशासन से मांग की है कि जो इन लोगों पे केस दर्ज किए गए हैं वो वापस लेने की मांग की गई है। और एसडीएम साहब अभी यहाँ पे जांच के लिए आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो इस मामले को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। हमने मौका निरीक्षण कर लिया और इसकी रिपोर्ट है माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब को। सर मामला क्या था? गांव का आरोप था कि प्रशासन मिली भगती करके दूसरी पार्टी को कब्जा देखिए, मुझे तो 2 आदेश मिले हैं कि मौका निरीक्षण करके रिपोर्ट देनी है, अपनी रिपोर्ट। चलिए शुक्रिया सर। चलिए, गांव के सरपंच अभी हमारे साथ मौजूद हैं। सर अगर बात करें तो पूरा मामला क्या है? आज एसडीएम साहब जांच करने के लिए आए हुए हैं, क्या कह के गए? मैं सरपंच मंजीत सिंह सिकंदरपुर से हूँ। शाम को आए तो शाम को देखा अभी यहाँ पे रघुवीर सिंह के नाम का एक मीटर लगा हुआ है, उसकी तस्दीक करने के लिए हम दूसरे दिन फिर बिजली घर गए। वहाँ से हमें पता चला कि जो हमारे महेंद्र सिंह नंबरदार हैं, जो एक अनपढ़ और काफ़ी बुजुर्ग है, उन्होंने तस्दीक और एफिडेविट दे रखा था कि जहाँ पे लड़ाई झगड़े का कोई नहीं है केस, और ये कि डीसी साहब के पास कोर्ट के अधीन था। उसने झूठी रिपोर्ट करके गांव वालों को बहका के उसने रिपोर्ट करके इस पे कब्जा करवा दिया। अगर हमारे गांव का महेंद्र सिंह नंबरदार तस्दीक ना करता और तहसीलदार नहीं तस्दीक करनी थी, और एक महेंद्र सिंह की वजह से हमारे गांव का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उसको करनी पड़ेगी। एसडीएम साहब आए हैं, अभी हमें बोल के गए भी इसका हम कल आएंगे, इसकी तस्दीक करेंगे और निशानदेही करेंगे और कल ताले खुलवाएंगे, उसके बाद आपको जो होगा वो आपको फैसला बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पे अभी हमने एसडीएम साहब से जाना कि एसडीएम साहब का साफ तौर पे यही कहना है कि वो उनको जांच करने के लिए बोला गया था, जांच के आदेश थे, तो उन्होंने जांच कर ली है और मौका वारदात पे मौका पे आकर के मौका चेक किया है। उसके बाद एक उन्होंने रिपोर्ट बना ली है, वो रिपोर्ट जो है उपायुक्त महोदय को दे दी जाएगी। उस रिपोर्ट के बाद किस तरह की आगे कार्रवाई अमल में लाई जाती है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो इससे पहले जो माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर आए थे, जो ग्रामीणों ने मुझे कागज दिखाए थे, उसमें ऑर्डर में यही लिखा हुआ था, डीसी महोदय को कहा गया था कि जिसका मौके पे कब्जा है उसको कब्जा दिलवाया जाए। 18 मार्च तक माफ कीजिएगा, 18 मार्च तक इस पे कब्जा जो है ग्राम पंचायत का था, तो ग्राम पंचायत को वो ज़मीन मिलनी चाहिए थी। लेकिन 18 मार्च के बाद कब्जा जो है पासा पलट गया और अब कब्जा जो है विरोधी पार्टी का हो गया। तो ऐसे में ये तमाम गांव के लोग बिफर गए, गांव के लोग आक्रोशित हो गए और यहाँ पे पूरे सड़कों पे इकट्ठा हो गए। उसके बाद जैसे ही गांव के लोगों ने इस कब्जा कार्रवाई का विरोध किया तो एसडीएम साहब जो है खुद जांच करने के लिए यहाँ पे पहुँचे और मौका पे आकर के मौका चेक किया। मौका चेक करने के बाद रिपोर्ट बना करके भेजने की बात कही है। अब आगे जिस तरह की कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात होगी। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।